मित्रों, प्राकृतिक सौंदर्य उसका कोई मुकाबला नहीं है। नेचुरल ब्यूटी जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद होता ये है कि हर व्यक्ति अपने को दूसरे से बेहतर दिखने में विश्वास रखता है, और ये जो होड़ है कई बार हमें ऐसे संसाधनों की ओर ले जाती है जो संसाधन ज़िंदगी के लिए, लंबी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं। मैं आपको एक ख़बर के हवाले से ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अभी एक बड़ी प्रसिद्ध कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, ये उनका मामला है, अदालतों में उनके केसेस चल रहे हैं। लेकिन ये है कि अब उन पर जो अश्वेत महिलाओं ने जो केस दर्ज किए हैं, जो मामले दर्ज कराए हैं, उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और आरोप यही हैं कि इनके दिए हुए पाउडर से, जिसका इन्होंने जो विज्ञापन दे देकर इतना प्रचार और प्रसार किया, इनके दिए हुए विज्ञापन से हमारी ज़िंदगी में ओवेरियन कैंसर और बहुत सारी ऐसी गंभीर जो बीमारियां हैं वो घर कर गई हैं। दूसरा, अश्वेत महिलाएं जो हैं वो, उनकी एक और शिकायत है, मुकदमे अदालतों में सैकड़ों की तादाद में चल रहे हैं। और ये कंपनी जो है, कंपनी इस वक्त ये माना जाता है कि ये 32 मामले तो अमेरिका की अदालतों में हैं, और इस कंपनी ने साल में ये रखा है कि 3000 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ मुकदमे खर्च करने के लिए, मुकदमों पर खर्च करने के लिए अलग से एलोकेट किया हुआ है। अब दिक्कत क्या हो जाती है कि अश्वेत महिलाओं की शिकायत यह है कि इन लोगों ने गोरे होने के नाम पर हमें पाउडर और क्रीम बेचे। तो ये एक प्रकार से हमारे प्रति एक हिकारत का भाव था, जिसको इन्होंने कैश कराने की कोशिश की कि अगर हम अश्वेत हैं तो हैं। ये नस्लीय जो एक प्रकार से जो कुप्रचार था इन लोगों का, इन कंपनियों का, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत उसने जहर घोला है। और हमारे परिवेश में कई बार पतियों ने, कई बार प्रेमियों ने अपनी प्रेमिकाओं को, पतियों ने अपनी पत्नियों को और सुंदर दिखाई देने के लिए क्रीम और पाउडर और बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ जॉनसन नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इन चीज़ों का प्रचार करती रही हैं। तो उन्होंने ख़रीद के दिए, उनका प्रयोग करवाया गया, लेकिन प्रयोग से अब नस्ल नहीं बदलती, या स्थायी रूप से तब्दीलियां आ सकती हैं। अगर मुझे स्टूडियो में जाना है तो मैं थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लूँगा, उससे एक अस्थायी रूप से तो मेरी फ्रेशनेस, मेरी ताज़गी दिखाई देगी। कैमरे वालों को बड़ा अच्छा लगेगा कि ये इस पर चमक जो है वो कम से कम दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मित्रों, ये चीज़ें कारगर साबित नहीं होती। प्राकृतिक जो है सौंदर्य या प्राकृतिक जो एक दिखने वाली बात है वो स्वाभाविक है, उसी को अपनाना ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, थोड़ा सा एक और दिलचस्प एग्ज़ाम्पल, वो जयप्रकाश नारायण की ज़िंदगी से। अब जेपी जब विदेश में पढ़ने के लिए गए तो वो किसी अश्वेत देश में नहीं गए, शुक्र है, वरना उनके नाम भी उसी फहरिस्त में शामिल हो जाते। तो वो एक अमेरिका में गए पढ़ने के लिए। तो अमेरिका में उन्होंने एक क्रीम बेचने वाली कंपनी के यहाँ सेल्समैन की नौकरी कर ली, और उसका दायित्व ये था कि घर घर जाकर वो बताएगा कि मैंने ये क्रीम स्वयं इस्तेमाल की है। जेपी देखने में बहुत ही सुंदर थे, युवावस्था में बहुत सुंदर थे, गोरे, गौर वर्ण और नैन नक्श से भी बहुत प्रभावी, और उनकी भाषा में भी बोली बड़ी अच्छी थी। तो वो सिर्फ ये एग्ज़ाम्पल देते थे कि मैं इसी क्रीम की बदौलत इतना बढ़िया दिख रहा हूँ, इसलिए आप भी इसका प्रयोग कीजिए। तो ये एक रेफरेंस है, सिर्फ साइड रेफरेंस। लेकिन जेपी से एक बार मुझे दर्शन करने का सौभाग्य जब मिला तो मैंने उनसे पूछा कि ये आप कैसे बेच पाए। तो उन्होंने कहा, मुझे एक तो ये था मन में कि किसी अश्वेत देश में अगर मुझे कहा जाता तो वहाँ बिल्कुल ना करता। हमारे देश का संकट है, हम भी श्वेत नहीं माने जाते, हम भी अर्ध अश्वेत माने जाते हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ रंग भेद की बात होती तो वहाँ मैं कभी भी रोटी पानी के लिए या पढ़ाई के खर्च के लिए ऐसा काम भी नहीं करता। लेकिन मैंने उस देश में किया जहाँ लोग ऑलरेडी श्वेत हैं, गोरे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी स्किन को चमकदार, आभामय बनाने के लिए इस नाम पे मैंने किया, 4 पैसे कमा लिए सिर्फ रोटी रोज़ी और पढ़ाई के लिए। तो कोई मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन सिद्धांत रूप से मैं भी इस बात की खिलाफत करता कि किसी अश्वेत देश में जाकर ऐसी पब्लिसिटी की जाए। और मित्रों, कंपनी को जिस कंपनी का जिक्र मैं कर रहा हूँ, सिर्फ वो कंपनी नहीं, बहुत सारी अन्य कंपनियाँ भी हैं जिन पर ये मुकदमे चल रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कुल मिलाकर अब तक
अट्ठाईस हज़ार मुकदमे सिर्फ अमेरिका में दर्ज हैं और ये अन्य देशों में भी हैं। तो कुल मिलाकर भी आंका ये जाता है कि कुल मुकदमों की संख्या जो है एक ही कंपनी के ख़िलाफ़ वो 50,000 से भी ऊपर चली गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ों की बिक्री बंद हो जाए। कई बार ये भी होता है, कुछ एक प्रोडक्ट अच्छे भी होते हैं, उनका लोग प्रयोग भी करते हैं। अब भी समझा जाता है कि जॉनसन एंड जॉनसन का जो साबुन है या कुछ और चीज़ें हैं, बेबी सोप है, तो बच्चों के लिए सेफ़, ये तर्क इस तर्क के आधार पर चीज़ें बिक जाती हैं। लेकिन स्वच्छता का तर्क कोई नहीं देता। सिर्फ सफाई के लिए इन चीज़ों का प्रयोग है कि सब आपका शरीर, आपका बदन स्वच्छ रहे, आपकी स्किन जो है बाहरी प्रभावों से मुक्त रहे, ये तर्क समझ में आता है। लेकिन किसी की नस्ल बदलने का तर्क वो समझ में नहीं आता। और ये एक दिलचस्प मामला है कि अब भी दुनिया की अदालतों में लगभग 48,000 मामले, मुकदमे इसी बात पे चल रहे हैं और कंपनी को 3,000 करोड़ अतिरिक्त रूप से अलग से हर वर्ष की कमाई में से रखना पड़ता है कि ये मुकदमों पर खर्च होगा या मुआवज़ों पर खर्च होगा। मुआवज़ों की जब स्थिति है, मुकदमों की जब स्थिति है, तो कम से कम इन उत्पादों को आधुनिक बदलती हुई जो एक जीवन की सार्थकता है उनके साथ जोड़ा जा सकता है। लेकिन ये बहरहाल ये कंपनी का आंतरिक मामला है या कंपनियों का आंतरिक मामला है, उसमें हम लोग दखल नहीं दे सकते। लेकिन यह ज़रूर है कि हमें ये बात मानकर चलना चाहिए कि प्रकृति ने जो दिया है उसको प्रकृति के प्रकोप से बचाने के साधन भी दिए हैं। अगर गर्मी है तो गर्मी से बचाने के साधन प्रकृति ने ही हमें मुहैया कराए हैं बहुत सारे, कि इन साधनों का प्रयोग करो, मेरे प्रकोप से बचे रहोगे। इसलिए जितना हो सके प्राकृतिक जो संसाधन है और प्राकृतिक जो टीचिंग है, जो सीख है, उस पर अमल करते रहिए, तो ये मुसीबतें जो हैं वो टल सकती हैं। शुक्रिया दोस्तों।